Assalamu alaikum. This is Rahim presenting you the book review of The Little Prince, which is the book name. This is my assignment of World Literature course. So let's start. इस बुक का नाम है द लिटिल प्रिंस और इसके ऑथर हैं एंटोनी डी सेंट। ये बुक देखने में बहुत अच्छी है, बहुत मीनिंगफुल है और सिंपल है। इसकी स्टोरी का एक शॉर्ट रिव्यू ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको। कहानी शुरू होती है एक पायलट से जो कि एक डेजर्ट में प्लेन क्रैश में एक डेजर्ट में फंस जाता है प्लेन क्रैश होने की वजह से। और वहाँ वो एक बच्चे से मिलता है जो कि एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होता है। इसको लिटिल प्रिंस कहते हैं और ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स का सफ़र करता है और प्लैनेट्स पर डिफरेंट अडल्ट से मिलता है और उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। हर कैरेक्टर जो है कुछ ना कुछ एक पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करता है। एक किंग होता है जिसको सिर्फ पावर चाहिए होती है, एक बिजनेसमैन होता है जो सिर्फ नंबर्स और माल गिनता रहता है, एक प्राउड आदमी होता है जिसे सिर्फ तारीफ़ें या वैलिडेशन चाहिए होती है। ये सब कैरेक्टर असल में एक अडल्ट सोसाइटी की कमज़ोरियाँ दिखाते हैं, जैसे लालच, ईगो और मीनिंगलेस रूटीन। जैसे जिन चीज़ों के पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है बड़े होने के बाद, और उससे वो उसका बचपना छीन लेती हैं और वो उन चीज़ों में फंसा रह जाता है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और उनकी मीनिंग ये है कि एक लिटिल प्रिंस जो मतलब मासूमियत, क्यूरियोसिटी और सच्चाई जो है उसकी वो शो करता है। जैसे इसमें रोज़ कैरेक्टर जो है वो प्यार और अटैचमेंट और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। और फॉक्स ये दिखाता है कि असल चीज़ें आँखों से नज़र नहीं आती और इंसान का जो बचपना है वो उसको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका एक रियल स्पार्क होता है जो कि अगर वो खो दे तो वो बहुत सी चीज़ें खो देता है और वो एक जिंदा लाश बन जाता है। बुक की मेजर थीम ये है कि बच्चों और बड़ों के सोचने का फ़र्क है, तन्हाई और दोस्ती और प्यार, बेसिकली रिलेशनशिप्स। क्या आप रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करते हो? कभी कभी आप कुछ चीज़ों की तलाश में इतने आगे बढ़ जाते हो, पावर की, माल की तलाश में इतने आगे बढ़ जाते हो कि आप बहुत से अजीज रिश्ते पीछे छोड़ देते हो। और ये कि हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और हम इमोशनल वैल्यूज़ भूल जाते हैं। इस बुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर चीज़ लॉजिक या पैसे से मेजर नहीं होती। रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हैं। इंसान जब अपनी चाइल्डहुड इनोसेंस खो देता है तो वो अपना मेजर पार्ट ऑफ स्पार्क खो देता है, जो विजडम खो देता है, और उसके बाद वो एक जिंदा लाश की तरह जो है बस एक ही रूटीन में घूमता रहता है और पैसे कमाता रहता है, और माल की जो तलाश है वो उसे बहुत दूर ले जाती है। इसका क्रिटिकल रिव्यू ये है कि लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है लेकिन डीप मीनिंग है इसका बहुत। आजकल हम लोग सारे ही जॉब्स में, हर चीज़ में इस तरह से फंसे हुए हैं कि हम हमारे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, जो कि एक ट्रू हैप्पीनेस है, जो कि हम इस पैसे से हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है अपने रिलेशनशिप बेहतर करने पड़ेंगे, अपनी सराउंडिंग्स में देखना पड़ेगा, जो लोग हमारे साथ हैं उनको टाइम देना पड़ेगा, और हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड टाइम होता है, तो उस टाइम को उधर डेडिकेट करना चाहिए, उधर यूज़ करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे सारी ज़िंदगी लगा देनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी बैलेंस रख के चलनी चाहिए ताकि हम हर चीज़ को उसका टाइम दे सकें। फैंटेसी को यूज़ करके एक रियल वर्ल्ड इशू को सॉफ्ट तरीके से इन्होंने जो है रिप्रेजेंट इसमें किया है। ये बुक सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि हम जा किधर रहे हैं और हमें जाना किधर चाहिए था। इसका कंक्लूजन ये है कि लिटिल प्रिंस असल में ये मैसेज देती है कि ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सक्सेस, पावर या पैसा नहीं होता, बल्कि प्यार, दोस्ती और इमोशनल कनेक्शन होता है। दिस इज़ राइम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।